मिसलीनियस एक्सरसाइज 5। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन सेट ढूंढना है इसमें। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 4, 4 को उधर ले आते हैं और लेस देन इक्वल्स टू 3x। 6 लेस देन इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर सेकंड लेते हैं 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 को उधर ले जाते हैं, बन जाएगा 9, तो ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 3। तो 1 और 2 से मालूम चला सॉल्यूशन है 2 से 3, और इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है और 3 के इक्वल भी है। सेकंड में 6 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, 2x माइनस 4 लेस देन 12। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 12, 6x इधर ले आते हैं, 6 उधर, तो 12 माइनस 6 आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस 3, 2x माइनस 4 लेस देन 12, माइनस 6x प्लस 12 और ये 12, तो 6x उधर ले जाते हैं, 12 इधर, तो 12 माइनस 12 0, तो x की वैल्यू लगी ग्रेटर देन 0। तो 1 और 2 से क्या मालूम चला, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इक्वल है। सॉल्यूशन आ जाएगा 0 to 1, 0 पे ओपन ब्रैकेट और 1 पे क्लोज ब्रैकेट। थर्ड में माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 7x बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 18। तो इसमें पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। 7x बाई 2 इधर लाते हैं और माइनस 3 इधर जाके प्लस 3, ये 7 बन जाएगा और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2। फिर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 7x बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 18, तो 18 इधर ले आते हैं माइनस में और इसको उधर ले जाते हैं, ये आएगा माइनस 14, तो ये 7 से कट जाएगा 7 2 जा और ये 2 2 जा हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट और सेकंड से मालूम चला x की वैल्यू 4 माइनस 4 से बड़ी है, इक्वल है, और 2 या 2 से छोटी है, तो सोल्यूशन आएगा माइनस 4 से 2। क्वेश्चन 4 में दिया माइनस 15 लेस देन 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75, 3 आ जाएगा नीचे, x माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 25, x माइनस 2, 2 इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा माइनस 23। तो एक इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू माइनस 23 से बड़ी है। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि 0 हो जाएगा उधर जाके, 3 भी इधर जाके 0, तो हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2। तो 1 और 2 से मालूम चला x की वैल्यू माइनस 23 से बड़ी है और 2 से छोटी है, इक्वल भी है, तो माइनस 23 से 2। इसमें ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और इसमें इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। फिफ्थ में भी इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, माइनस 12 लेस देन 4 प्लस 3x अपॉन 5। फिर 4 को उधर ले आते हैं, ये जाएगा माइनस 16 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा माइनस 80 और 3 आ जाएगा नीचे, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 3x अपॉन 5 लेस देन 2, तो 4 को उस तरफ ले जाते हैं माइनस 4, ये माइनस 2 बचेगा और 5 ऊपर मल्टीप्लाई, तो माइनस 10 और ये 3 आ जाएगा नीचे। तो 1 और 2 से मालूम चला माइनस 80/3 से बड़ा है और माइनस 10/3 से छोटा है, तो सोल्यूशन हो गया माइनस 80/3 से माइनस 10/3। ये ओपन ब्रैकेट आएंगे दोनों में क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है कहीं। सेवन्थ में भी इक्वेशन दी है 7x लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल्स टू 11। पहले हम इन दो को लेते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई 14, 3x प्लस 11, फिर 3x को भी इधर ले आते हैं, ये जाएगा 11x लेस देन इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 22, फिर 11 इधर माइनस में, ये बचेगा 11 अपॉन 3। तो 1 और 2 से पता चला सोल्यूशन क्या है, 1 से बड़ा है, 11/3 से छोटा है, तो 1 से 11/3। सेवन्थ क्वेश्चन में जो सोल्यूशन सेट निकालना है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहली इक्वेशन दे रही है 5x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 24, तो इधर जाके माइनस होने जाएगा, ये माइनस 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन माइनस 5। दूसरी इक्वेशन दे रही है 5x माइनस 1 लेस देन 24, ये उधर जाएगा 1, ये 25, x आ जाएगा लेस देन 5। तो सोल्यूशन हो गया इसका माइनस 5 से 5, दोनों में ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इधर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2, तो उसमें -5 और 5 के बीच में सॉल्यूशन और इक्वल का साइन नहीं है कहीं, तो यहाँ एक से वाइट सर्कल बनाना है -5 पे और +5 पे भी वाइट सर्कल,
या इनके इक्वल नहीं है मतलब, और बीच में डार्क कर देना है, इनके बीच में सॉल्यूशन है। तो नंबर लाइन में ये हो गया सॉल्यूशन -5 से 5। 8th क्वेश्चन में दिया 2x - 1 लेस देन x + 5, तो आ जाएगा 2x - 2 लेस देन x + 5, फिर जाएगा 2x - x और 2 उधर चला जाएगा 2 + 5, ये आ गया x लेस देन 7, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी है 3x + 2 ग्रेटर देन 2 - x, ये हो जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x, तो हो जाएगा 3x + x और 6 उधर जाके 2 - 6, ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -1। फर्स्ट और सेकंड से पता चलेगा सोल्यूशन -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -1 से 7। अब इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन बना लिए 0 1 2 3 4 और ये -1 -2, तो सोल्यूशन है -1, तो -1 पे वाइट सर्कल करना है, इक्वल का साइन नहीं है, और 7 पे भी वाइट सर्कल, और बीच वाली लाइन को डार्क कर देना है। ये सॉल्यूशन है बीच में -1 से लेकर 7 तक। ऐसे 9th में दिया है 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 6, ये आ जाएगा 2x - 12, x वाले अलग कर लेते हैं, 7 इधर, x की अलग ग्रेटर देन -5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दी है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, तो 2x इधर ले आते हैं, 2x - x और 6 इस तरफ, 11 - 6, तो x इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें आ रहा -5 से बड़ा, इसमें 5 से बड़ा, तो कॉमन सोल्यूशन होगा 5 से बड़ा, तो 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 मार्क करा, और 5 पे वाइट सर्कल बनाएंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, और अप टू इन्फिनिटी ये चलता रहेगा, डार्क लाइन कर देंगे। इसे 10th में भी पहली इक्वेशन है 5 2x - 7 -3 2x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा 10x - 35 -6x - 9 4x - 44, तो हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल्स टू 44, तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 11, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड दिया 2x + 19 लेस देन इक्वल्स टू 6x + 47, तो 2x उधर ले डालते हैं, -47 इधर आ जाएगा, तो आएगा -28 लेस देन इक्वल्स टू 4x, तो -7 लेस देन इक्वल्स टू x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें -7 से बड़ा आ रहा है और 11 से छोटा, और इक्वल का साइन भी है, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा -7 से 11। तो नंबर लाइन में -7 ये 0 मार्क कर लिया, ये 11, तो इनमें डार्क सर्कल करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है इसमें, और बीच वाले को डार्क कर देंगे। ये सॉल्यूशन है -7 से लेकर 11 तक। 11th क्वेश्चन में इक्वेशन दी है F = 9c/5 + 32, ये डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट वाला, और इसमें F की रेंज दी है 68 से बड़ा है और 47 से छोटा है, तो C की वैल्यूज़ निकालनी है, C की रेंज निकालनी है। तो F की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 9c/5 + 32। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो जगह 68 - 32, ये लेस देन 9c/5, ये आ जाएगा 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा और 5 4 जा 20। ऐसे ही अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 32 उधर जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा 45, और ये 5 ऊपर, तो 9 से कैंसिल, 9 5 जा और 5 5 जा 25, तो इसकी रेंज है 20 से बड़ी 25 से छोटी, मतलब बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 12 में बोला एक सॉल्यूशन है, 8% बोरिक एसिड है और उसमें एक सॉल्यूशन मिलाना है 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, तो 8% वाले बोरिक एसिड में 2% वाला मिक्स करना है। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी 4% से ज़्यादा होनी चाहिए और 6% से कम, और जो क्वांटिटी दे रखी है 8% बोरिक एसिड की वो 640 है, तो बताना है 2% वाला कितना मिक्स करा। तो मान लो जो क्वांटिटी हमने 2% वाली मिक्स करी वो x लीटर मिक्स करी, तो एसिड की क्वांटिटी हो जाएगी, पहले 8% दिया है, 640 लीटर दिया है, उसमें 8% है बोरिक एसिड, और जो अलग से मिक्स करा x लीटर उसमें 2% बोरिक एसिड है, तो बोरिक एसिड की क्वांटिटी 8% ऑफ 640 और 2% ऑफ x, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। अब इतनी होगी बोरिक एसिड की क्वांटिटी, और सॉल्यूशन की क्वांटिटी पहले 640 लीटर था, हमने x लीटर मिलाया इसमें, तो टोटल क्वांटिटी 640 प्लस x लीटर हो जाएगी। तो इसमें जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी है 4% से ज़्यादा होनी चाहिए और 6% से कम, तो इसका 4% निकालेंगे, 4% ऑफ 640 प्लस x, और बोरिक एसिड अब इतना है 8% ऑफ 640 2% ऑफ x, तो ये जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी है 4% से ज़्यादा है और 6% से कम, तो 4% ऑफ 640 प्लस x से ज़्यादा
और 6% ऑफ 640 प्लस एक्स से कम। ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दो को लेंगे, नीचे 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये इतना बचेगा। फिर ये 4 इंटू 640 प्लस 4x, 8 इंटू 640 प्लस 2x, ये जाएगा 4x माइनस 2x। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दोनों में 640 कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा 8 और यहाँ से -4। ये 2x आ जाएगा 640 इंटू 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1280। फिर हम इन दोनों को लेंगे, नीचे 100 कैंसिल, 8 इंटू 640 प्लस 2x और 6 इंटू 640 प्लस 6x, तो 2x को उस तरफ ले जाते हैं, इसको उधर लाते हैं, दोनों में 640 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 8 माइनस 6, इधर 4x बचेगा, इधर 2, तो ये 2 से कैंसिल, फिर 2 से कैंसिल, 320। तो यानी कि जो हमने मिलाया है उसमें 2% वाला, उसकी क्वांटिटी मोर देन 320 लीटर्स होनी चाहिए और लेस देन 1280 लीटर्स। 13 क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। हाउ मेनी लीटर वाटर विल हैव टू बी एडेड, कितना पानी मिलाना है उसमें, और सॉल्यूशन की क्वांटिटी है 1125 लीटर और उसमें 45% एसिड है, तो पानी मिलाने से वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो कह रहे हैं अब जो नया सॉल्यूशन मिलेगा उसमें एसिड की क्वांटिटी 25 से बड़ी होनी चाहिए, 30 से छोटी। तो मान लो वाटर ऐड कर हमने x लीटर, एसिड की क्वांटिटी 45% ऑफ 1125, ये एसिड है, और जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी हो जाएगी, पहले 1125 लीटर है, x लीटर हमने मिला दिया, इतना हो गया। अब ये टोटल क्वांटिटी में जो एसिड है उसकी परसेंटेज जो होनी चाहिए 25 से ज़्यादा और 30 से कम। तो एसिड की क्वांटिटी ये है, तो ये जो एसिड की क्वांटिटी है 25% से ज़्यादा होनी चाहिए और 30% से कम। तो 25% किसका, टोटल सॉल्यूशन का, और 30% भी टोटल सॉल्यूशन का। तो ये एसिड की क्वांटिटी 25% से ज़्यादा है और 30% से कम। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नीचे 100 कैंसिल, 25 इंटू 1125 प्लस 25x और ये 45 इंटू 1125, इसको उधर ले जाते हैं, दोनों में 1125 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 माइनस 25, ये आ जाएगा 20, 25 नीचे आ गया, इसे कैंसिल करके सॉल्व करके 900। फिर इन दोनों को लेंगे, इसमें भी 100 कैंसिल हो जाएगा, 45 इंटू 1125, 30 इंटू 1125 प्लस 30x, इसको उधर लाते हैं, दोनों में 1125 कॉमन आएगा, तो बचेगा 45 माइनस 30, ये बचेगा 15, 30 आ जाएगा नीचे, ये 15 2 जा और 2 से कैंसिल करके 5 से 2.5। तो यानी कि जो क्वांटिटी है इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम, तो मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 लीटर्स। क्वेश्चन 14 में एक इक्वेशन दिया है, IQ दे रखा है पर्सन का, मेंटल एज और ये क्रोनोलॉजिकल एज, इनका रेशियो इंटू 100, और ये रेंज दिए 80 लेस देन इक्वल्स टू IQ लेस देन इक्वल्स टू 140। तो यहाँ IQ की वैल्यू रख देंगे MA/CA इंटू 100। फिर उसकी क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है किसी बच्चे की 12 साल, तो इसकी जगह 12 आ जाएगा, और मेंटल एज की रेंज निकालनी है। पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, ये 12 ऊपर 100 नीचे, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 96/10 यानी कि 9.6। फिर इन दोनों को लेते हैं, ये आ जाएगा 140 इंटू 12/100, ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 168 मल्टीप्लाई करके अपॉन 10 करेंगे तो 16.8। तो मेंटल एज की रेंज ये 9.6 से बड़ी, 16.8 से छोटी, तो ये आ जाएगी मेंटल एज की रेंज।